नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे 6 अगस्त के एडिटोरियल सेशन की। इस मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं। टू लिव अ क्रिएटिव लाइफ वी मस्ट लूज आवर फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। यदि आप क्रिएटिव जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जिंदगी इनोवेटिव हो, तो आपको एक डर यहाँ पे निकालना पड़ेगा दिल से कि आप गलत हो सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना शुरू करें, है ना। आप में से बहुत सारे और सभी चाहते होंगे कि इंग्लिश हम लोग बोलें, तो आपको एक डर है कि कहीं मैं गलत बोल दूंगा तो क्या होगा, दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा। ये सब कुछ आपको डर निकालना पड़ेगा आपके दिल से, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो वैसा ही है, किसी भी काम को करने के लिए आपको ये डर निकालना पड़ता है कि आप गलत हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इसको ज़िंदगी में अप्लाई करें, रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। जो बच्चे नए जुड़ते हैं मैं उनको बताता रहता हूं हर दिन, तो आज के दिन भी बता रहा हूं कि आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड आप कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। यहां पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको एक्सेस किया जा सकता है। एक ई बुक भी उपलब्ध है, हालांकि 2 ई बुक उपलब्ध हैं। एक डिफेंस के बच्चों के लिए उपलब्ध है ई बुक, जहाँ पे प्रैक्टिस पेपर्स हैं, और एक ये ई बुक है वोकैबुलरी की, जनवरी से जून तक के एडिटोरियल वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं वहीं एप्लीकेशन से। बात करेंगे आज के एडिटोरियल डिलेड स्टार्ट की, और शुरू होने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सेशन को एंड तक देखें। अगर आप 5-10 मिनट देखकर छोड़कर चले जाएंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला इस सेशन का। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीरियस स्टडी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम इंग्लिश सीखें और एक अलग तरीके से सीखें, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए वोकैबुलरी मिलती है, आपको कॉम्प्रीहेंशन का जो सेक्शन है वो कैसे टैकल करना है एग्जामिनेशन में, वो आर्ट आप सीखते हैं। आप ट्रांसलेशन भी सीखते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जहाँ ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि स्टेट पीसीएस एग्जाम में, जैसे कि राजस्थान की बात करें तो आरएएस एग्जाम में ट्रांसलेशन पूछा जाता है, एलडीसी एग्जाम में ट्रांसलेशन आपके आता है, तो उसके लिए भी बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि अंत में हम कुछ हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं, और पूरे सेशन के दौरान हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन भी सीखते हैं। आप यहाँ ग्रामर भी सीखते हैं, तो ग्रामर के रूल्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं से ग्रामर आपको क्लियर हो जाएगी। एक बात और, मैं 2 दिन पहले शायद मैंने एक एडिटोरियल पढ़ाया था, भारत पाकिस्तान का एडिटोरियल था, और काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये बच्चे जो हैं डिसलाइक करके क्यों जाते हैं। मुझे उस एडिटोरियल में समझ में आया कि डिसलाइक क्यों करते हैं। वो एडिटोरियल जो था उसमें कुछ जम्मू कश्मीर की बात थी, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो हटाने की बात थी, और उसके बाद में ये एक एनिवर्सरी मीन्स 5 अगस्त कल जो एक एनिवर्सरी आई है, पूरा 1 साल पूरा हो गया है। इसी 5 अगस्त को पिछले साल जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस सरकार के द्वारा हटा दिया गया था, उस बारे में कुछ एडिटोरियल था। बच्चे डिसलाइक इसलिए नहीं करते कि मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा, बच्चे डिसलाइक इसलिए करते हैं कि सर ने ये एडिटोरियल क्यों चुना जो कि देश के खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देशभक्ति नहीं कहलाती है। आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एक बात समझ लें कि मैं कोई भी एडिटोरियल नहीं चुनता हूँ। ये एडिटोरियल्स द हिंदू में जिस तरीके से आते हैं वही एडिटोरियल पिक किया जाता है। अभी 2 साल के करीब हो गए हैं एडिटोरियल पढ़ाते हुए। आप देखेंगे पिछले सेशंस भी देखिए, मैंने लगभग 2 साल में 1-2 सेशंस की मैं नहीं कह सकता, बाकी सभी सेशंस में जो मैंने लिए हैं उनमें फर्स्ट एडिटोरियल जो होता है द हिंदू का वही पढ़ाया जाता है, वो चाहे कोई भी हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं द हिंदू एंटी नेशनल है, ये है वो है, ये बातें काम की नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चा पढ़ता नहीं है, जो बच्चा वास्तव में कुछ नहीं कर पाता है, उसको केवल एक ही चीज़ आती है, आर्ग्यूमेंट करना। ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना है आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है, करियर बनाना है। यहाँ पर मैं इंग्लिश सिखाने के लिए हूँ, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, मैं मेरी राय व्यक्त नहीं करता हूँ। वो सारे के सारे जो ओपिनियन होते हैं वो लेखक के ही होते हैं, मेरे ओपिनियन नहीं होते हैं। तो ये बेवकूफ़ी छोड़िए और बिल्कुल तन्मयता से पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि इस प्रकार की बकवास से, इस प्रकार के नॉनसेंस टॉक से कुछ नहीं होने वाला, करियर बर्बाद हो जाएगा और कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है, को मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो चलते रहिए, आपको 2-3 साल में रिजल्ट सामने आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का एडिटोरियल है डिलेड स्टार्ट। डिलेड स्टार्ट जो एडिटोरियल है ना, इसका मतलब है ये आईपीएल के बारे में है, और आईपीएल जो लीग है जो हर साल भारत में आयोजित होती है, लेकिन इस बार कोविड-19 पेंडेमिक के कारण ये भारत में आयोजित नहीं हो रही है। और अभी कहें कि विश्व के हर हिस्से में ऐसा ही माहौल है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो भी लीग के संचालक वगैरह हैं उनको। तो इसी कारण से अब स्टार्ट तो होगा, लेकिन ये काफ़ी देरी से स्टार्ट होगा, इसीलिए इसका शीर्षक हुआ स्टार्ट। डिलेड स्टार्ट है, स्टार्ट तो हो गया नाउन, डिलेड हो गया एडजेक्टिव। आप जानते हैं कि जब भी कोई वर्ब एडजेक्टिव बनती है, जब भी कोई वर्ब नाउन से पहले आती है तो उसे वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि वर्ब का रोल भी है और एडजेक्टिव का रोल भी है। फिर उसको 2 भागों में डिवाइड आप करते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, एक पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को V0 + ing रूप में रखते हैं, तो उसे प्रेजेंट ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होने पर रखा जाता है। अगर कंटिन्यूअस एक्शन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में थर्ड फॉर्म रखते हैं, तो कंटिन्यूअस एक्शन तो है नहीं, इसलिए थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल रूप में रखा है। डिलेड स्टार्ट का मतलब वो स्टार्ट जो कि काफी देरी से हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए।
अब ये जो रेड कलर में है अंडरलाइन पार्ट है, ये सब सब्जेक्ट है, ये मैं नए बच्चों को बता रहा हूं जो चैनल पर हाल फिलहाल ही जुड़े हैं। तो आईपीएल जो है मार्चेस टू अ बीट ऑफ इट्स ऑन, ये एक फ्रेज है, मार्च टू अ बीट ऑफ इट्स और हिज और हर और देयर ओन। इसका मतलब है अपने मनमाने ढंग से काम करना, ठीक है, मतलब अपनी ही धुन पर आगे बढ़ते रहना। बीट का मतलब ड्रम बीटिंग होती है, ठीक है, तो ड्रम बीटिंग के साथ साथ मार्च करते हो आप, तो अपने खुद के ड्रम की बीटिंग पर, इसका मतलब आप किसी कानून कायदे का अनुसरण नहीं करते हैं, आप खुद के मनमाने ढंग से काम करते हैं, ऐसा मान लीजिए। तो आईपीएल जो है वो अपने खुद के अनुसार ही चल रहा है, यूं कह सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहा है, यूं कह सकते हो, किसी कानून की, किसी मतलब कहें कि दूसरों की नहीं सुनकर खुद के मनमाने ढंग से आगे बढ़ रहा है, ये इसका आप कह सकते हो कि इसका मीनिंग है। और आईपीएल यहां पे सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब जो है वो मार्चेज है, और आईपीएल के अनुसार ही इट्स है। अगर यहां किसी व्यक्ति का नाम होता तो हिज या हर की संभावना भी बनती। आगे देखो, इट में लैक द एंड्योरिंग इंटरनेशनल अपील ऑफ द वर्ल्ड कप, द एशेज और टसल्स फीचरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, yet for a domestic cricket league that blends that local with the global, the IPL has commercial heft and guarantees annual thrills। देखना, अब थोड़ा ध्यान से समझना, जब भी मैं कहता हूं कि खेलकूद से संबंधित कोई भी आर्टिकल होता है, थोड़ा सा टिकलिश होता, थोड़ा सा आसान नहीं होता इतना समझना, तो लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा समझाने की, अच्छे से आपको आप समझने की कोशिश करना। इट में लैक, इट यहां पे आईपीएल के लिए है, में संभावना बताता है, लैक का मतलब कमी होना होता है। हो सकता है कि इसमें कमी हो, किस चीज की? एंड्योरिंग इंटरनेशनल अपील की। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, अपील आप समझते ही आकर्षण, तो हो सकता है कि इसमें वो अंतरराष्ट्रीय आकर्षण, एंड्योरिंग का मतलब होता है ड्यूरेबल, एंड्योरिंग को क्या कह सकते हो? ड्यूरेबल, टिकाऊ, काफी लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि हो सकता है कि आईपीएल के अंदर कमी हो, किस चीज की? अंतरराष्ट्रीय आकर्षण की, टिकाऊ अंतरराष्ट्रीय आकर्षण, जो काफी लंबे समय तक आकर्षण चल सकता है, उसकी कमी हो। कौन सी अपील? अब जैसे कि वर्ल्ड कप की अपील होती है वैसे, है ना, जिस प्रकार की अपील आपको देखने को मिलती है वर्ल्ड कप में, आपको देखने को मिलती है एशेज में। एशेज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैचेस होते हैं, पता ही आपको, ट्रॉफी होती है, तो ये जो क्रिकेट प्रेमी है वो जानते होंगे। और टसल्स, टसल्स का मतलब फाइट कह दो, लड़ाई कर दो, तो टसल के सिनोनिम्स हैं स्कफल, फाइट, स्ट्रगल, ब्रॉल और स्कर्मिश। या फिर कहें कि लड़ाई होती है फीचरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें किरदार कौन निभाता है? फीचरिंग, आप समझते हैं कोई मूवी आती है उसमें फीचरिंग लिखते हैं, इसका मतलब वो स्टारर मूवी है, वो अभिनय उन्होंने किया है। तो यहाँ पे अभिनय करने वाली टीमें कौन है? इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच होता है, कांटे की टक्कर होती है, उनमें जो रोमांच देखने को मिलता है, वैसा रोमांच हो सकता है कि आईपीएल में न देखने को मिलता हो। समझने की कोशिश करना कि हो सकता है। इट यहां आईपीएल के लिए प्रोनाउन है, में यहां पे संभावना बताने के लिए मॉडल है, लैक का मतलब कमी होना होता है। तो हो सकता है कि आईपीएल में जो अंतरराष्ट्रीय आकर्षण होता है, टिकाऊ अंतरराष्ट्रीय आकर्षण जो काफी लंबे समय तक चलता है, जैसे कि वर्ल्ड कप में, एशेज में, या भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई होती है, मींस मैचेस की बात है, ये वैसे युद्ध की बात नहीं है, उनमें जो आकर्षण देखने को मिलता है वो इसमें ना हो। फिर भी कह रहा है यट, फिर भी, यट आता है, विरोधाभासी कंजंक्शन है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए आता है। फिर भी फॉर अ डोमेस्टिक क्रिकेट लीग, अगर घरेलू क्रिकेट लीग के लिए कहा जाए, दैट ब्लेंड्स द लोकल विद द ग्लोबल, जो कि मिश्रण है। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना, मिक्स करना, मिंगल करना, कंबाइन करना, पुट टुगेदर, साथ साथ में लेकर आना। तो कह रहा है कि एक डोमेस्टिक क्रिकेट लीग जो है, दैट ब्लेंड्स, दैट के दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो पहले वाले संबंध होगा, तो ये सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब ये हो गई, क्योंकि लीग सिंगुलर है, इस कारण से ब्लेंड्स एस जोड़ा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ने से वर्ब बन जाती है सिंगुलर। तो ये कह रहा है कि भाई फिर भी एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट जो है, जो कि एक प्रकार का मिक्सचर होता है लोकल और ग्लोबल का, ठीक है, वो स्थानीय खिलाड़ी भी वहां खेलते हैं, भारत के खिलाड़ी भी हैं आईपीएल में, जो कि भारत का द्वारा ही स्पॉन्सर्ड टूर्नामेंट है, भारत का ही टूर्नामेंट है, तो भारत के खिलाड़ी भी और विदेशी खिलाड़ी भी खेलते हैं। इसलिए कहता है कि ये घरेलू क्रिकेट लीग है जो कि ग्लोबल को लोकल के साथ कनेक्ट करता है। तो द आईपीएल हैज कमर्शियल हेफ्ट, तो आईपीएल जो है इसका एक कमर्शियल हेफ्ट है। हेफ्ट का मतलब दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो वेट, वजन, या फिर कर सकते हो इन्फ्लुएंस, प्रभाव। तो इसका एक वाणिज्यिक प्रभाव है, मतलब पैसा तो बहुत ज्यादा है ही इस लीग में, है ना, काफी ज्यादा पैसा दिया जाता है क्रिकेटर्स को, तो कमर्शियल प्रभाव इसका है। एंड गारंटीज, और ये गारंटी देता है किसकी? एनुअल थ्रिल्स की। एनुअल का मतलब वार्षिक, हर साल ये रोमांच देगा। थ्रिल का मतलब होता है रोमांच, एक्साइटमेंट, तो ये गारंटी देता है। इसका एक तो कमर्शियल हेफ्ट है, मतलब एक प्रभाव है किसका? वाणिज्यिक स्तर पर, पैसा बहुत ज्यादा है इस लीग में, और ये हर साल रोमांच पैदा करने की गारंटी देता है। ये सब कुछ हमने पढ़ा। तो टसल का ध्यान रखिएगा, ब्लेंड का ध्यान रखिएगा हेफ्ट का, और जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, वो आपने देख ही लिया। बढ़ते हैं आगे। सिंस इट्स लॉन्च ऑन एन अप्रैल नाइट एट बेंगलुरु इन 2008,
जब से इसका लॉन्च हुआ है। इट्स यहां पे आईपीएल के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सिंस आ रहा है तो समय के लिए आ रहा है कि जब से इसका लॉन्च हुआ है। कब लॉन्च हुआ था? अप्रैल नाइट को। अब आप में से कुछ पूछ सकते हैं कि सर अप्रैल तो मंथ का नाम है, यहां पे एन कैसे आ गया? तो ये मंथ के नेम से पहले नहीं आ रहा है, ये अप्रैल की नाइट के लिए आ रहा है। अप्रैल का कोई डेट है, उस नाइट की बात है। तो उस नाइट को जब ये शुभारंभ इसका हुआ था, लॉन्च हुआ था टूर्नामेंट आईपीएल, पहली बार ये टूर्नामेंट हुआ था बेंगलुरु में, 2008 की बात है। ईयर के नेम से पहले आपको इन लगाना पड़ता है। द लीग गेन्ड ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, पॉपुलैरिटी। ट्रैक्शन का लिख लीजिएगा। ट्रैक्शन के दो मीनिंग आप कह सकते हो, या तो कह सकते हो अट्रैक्शन, और या फिर ट्रैक्शन से मतलब है पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी मीन्स लोकप्रियता, आकर्षण। तो कह रहा है कि इस लीग ने जब से ये स्टार्ट हुआ था पहली बार बेंगलुरु में 2008 के अंदर अप्रैल की एक रात्रि को, तब से इसने काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की एंड ऑल्सो सफर्ड कंट्रोवर्सीज, और इसने कुछ विवाद भी झेले। सफर के साथ में फ्रॉम लगता है, आपने देखा है, और यहां पे फ्रॉम नहीं है क्योंकि यहां पे सफर का मतलब है इनकर करना, झेलना, एक्सपीरियंस करना। तो जब एक्सपीरियंस करने के अर्थ में आएगा तो फिर वहां पे फ्रॉम नहीं आएगा। फ्रॉम तभी लगेगा जब किस चीज से पीड़ित है, वो एक कारक दे रखा हो, फैक्टर दे रखा हो कि इससे पीड़ित तो ही फ्रॉम लगेगा, वरना फ्रॉम नहीं लगेगा। ठीक है। द 2013 स्पोर्ट फिक्सिंग क्राइसिस, क्राइसिस संकट होता है। तो 2013 का स्पोर्ट फिक्सिंग का जो संकट है, आईपीएल में 2013 में एक स्पोर्ट फिक्सिंग हुई। स्पोर्ट फिक्सिंग समझते ही होंगे आप, काफी नाम सुने होंगे आपने। श्रीसंत आपने नाम सुना होगा, है ना, काफी ज्यादा मतलब अभी तक वो तेज गेंदबाज, बहुत प्रतिभाशाली गेंदबाज केरला का, लेकिन अभी तक वो टीम में नहीं आ पाए। कारण इसका यही है, स्पोर्ट फिक्सिंग के दोषी पाए गए थे। तो द 2013 स्पोर्ट फिक्सिंग क्राइसिस फोर्स्ड द क्लींजिंग एक्सरसाइज। फोर्स्ड का मतलब है मजबूर करना, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब। तो इस क्राइसिस ने एक क्लींजिंग एक्सरसाइज को बाध्य कर दिया, मतलब इसने मजबूर कर दिया कि सफाई चले। क्लींजिंग का सफाई करना, सफाई का मतलब यह है कि इस प्रकार के आरोपों से जो खिलाड़ी दोषी पाए गए हैं उनको हटाया जाए, उनको टीम से साफ कर दिया जाए, टीम को फिर से एकदम से शुद्ध बनाया जाए, ऐसे खिलाड़ी उस टीम में ना हो, है ना, टूर्नामेंट में ऐसे खिलाड़ी ना हो, वो क्लींजिंग एक्सरसाइज है। तो 2013 के अंदर स्पोर्ट फिक्सिंग क्राइसिस जो हुआ, उसने मजबूर कर दिया क्लींजिंग एक्सरसाइज के लिए। विद इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, ये बीसीसीआई की बात कर रहा है, बीसीसीआई के भीतर। विद इन का मतलब उसके भीतर भीतर। तो बीसीसीआई के अंदर ये एक्सरसाइज चली इस टूर्नामेंट के कारण, है ना। इसके अंदर स्पोर्ट फिक्सिंग 2013 में हुई, तो बीसीसीआई के अंदर ये साफ सफाई का कार्यक्रम चालू हो गया, अभियान चालू कर दिया कि जो भी दोषी है उनको सबको हटा दिया जाए। बट द टूर्नामेंट कंटिन्यूड अनहिंडर्ड, लेकिन ये टूर्नामेंट जो है फिर भी बिना रुके जारी रहा। हिंडर का मतलब रोकना होता है, और अनहिंडर्ड है, इसका मतलब ये बगैर रुके जारी रहा, है ना। कंटिन्यूड दे रखा है तो टूर्नामेंट सब्जेक्ट है, कंटिन्यूड इसकी वर्ब है। इवन 2 जनरल इलेक्शंस कुड नॉट स्टॉप द आईपीएल एज साउथ अफ्रीका कंडक्टेड द इवेंट इन 2009। तो कह रहा है कि इवन का मतलब भी, 2 जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन मतलब आम चुनाव, यहां तक कि 2 आम चुनाव भी नहीं रोक सके। कुड नॉट प्लस V0, कुड नॉट प्लस V0 का मतलब है ऐसा नहीं कर सका। जैसे आई कुड नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता नहीं कर सका। ही कुड नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सका। शी कुड नॉट ड्राइव द कार, वह कार नहीं चला सकी। दे कुड नॉट डांस, वह डांस नहीं कर सके। इस प्रकार के सेंटेंसेस को कुड प्लस नॉट प्लस V0 से बनाते हैं। आप और वाक्य बना के देख लीजिएगा, आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी। तो कह रहा है यहां तक कि 2 जो आम चुनाव हुए वो भी आईपीएल नहीं रोक सके एज साउथ अफ्रीका कंडक्टेड द इवेंट इन 2009। कारण क्या था? क्योंकि साउथ अफ्रीका, आम चुनाव तो भारत में थे, लेकिन साउथ अफ्रीका आगे आ गया कि मेजबानी हम ले लेंगे इसकी, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है इसमें। तो साउथ अफ्रीका ने संचालन किया इस इवेंट का 2009 में। फिर देखो ईयर का नेम है तो इन लग रखा है। वाइल, जबकि यूएई, जिसको फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो है स्टेज द फर्स्ट हाफ ड्यूरिंग 2014। 2014 के दौरान जो टूर्नामेंट हुआ तो पहला हाफ जो हुआ था वो यूएई में हुआ था। तो यूएई ने स्टेज किया, स्टेज का मतलब मंचन करना होता, तो यहां पे मेजबानी की, आयोजित किया इस टूर्नामेंट का पहला हाफ। 2014 का जो संस्करण था आईपीएल का, उसका पहला हाफ यहां पे आयोजित हुआ। तो यहां कुछ सीखने को ज्यादा कुछ था नहीं, अनहिंडर्ड का बिना रुके होता है। बाकी जितने भी रेड कलर में अंडरलाइन पार्ट आपको नजर आ रहे हैं वो सब के सब आपके सब्जेक्ट हैं, वर्ब हमने देखी है। आगे देखिए। बट द करंट ईयर विल्टिंग अंडर ए रेजिंग पेंडेमिक हैज ऑल्टर्ड लाइफ एंड रूटीन्स। बट द करंट ईयर, लेकिन जो वर्तमान वर्ष है, करंट का मतलब वर्तमान, ईयर का मतलब वर्ष, तो लेकिन वर्तमान वर्ष जो है मतलब 2020। विल्टिंग, विल्टिंग का मुरझाना, जब कोई पौधा मुरझा जाता है और वो झुक जाता है जमीन की तरफ, उसको बोलते हैं विल्ट होना। अंडर ए रेजिंग पेंडेमिक, रेजिंग का मतलब होता है ऐसी बीमारी, कोई बीमारी है, कोई युद्ध है जो जोर शोर से फैल रहा है, उसको बोलते हैं रेजिंग। और पेंडेमिक का वैश्विक महामारी। तो इस वैश्विक महामारी के दौरान जो बहुत ज्यादा तेज गति से फैल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड, इसके कारण ये मुरझा रहा है,
हैज ऑल्टर्ड लाइफ एंड रूटीन्स। तो ये कह रहा है कि लेकिन वर्तमान वर्ष ने, वो वर्ष जो कि मुरझा रहा है, जैसे कि पौधा मुरझाता है, वैसे किसके तहत, कारण कि ये वैश्विक महामारी है, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। रेजिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा, तो काफी तेज गति से वैश्विक महामारी फैल रही है, इस कारण से ये वर्ष जो है मुरझा रहा है। और कह रहा आगे हैज ऑल्टर्ड लाइफ, तो इस वर्ष ने, करंट ईयर जो है ये सब्जेक्ट है, इसको देखकर हैज है, ऑल्टर्ड का मतलब है चेंज करना, चेंज्ड। तो इसने क्या कर दिया है, बदल दिया है जीवन को एंड रूटीन्स, दिनचर्या को। समझ में आ गई बात। लेकिन वर्तमान वर्ष ने, जो इस वैश्विक महामारी के कारण मुरझा गया है, इसने जीवन को बदल दिया है, दिनचर्या को बदल दिया है। आगे देखिए द आईपीएल स्लोटेड। स्लोट का मतलब होता है कि इसका स्लॉट फिक्स था कि ये मैच कब होने वाले हैं। जैसे आपका स्लॉट फिक्स है कि आप ये वीडियो शाम को 5 बजे देखते हैं, तो 5 से लेकर 5:45 के करीब या 5 से लेकर 5:30 तक का जो समय होता है वो आपका एक स्लॉट फिक्स है। वैसे ही ये आईपीएल जिसका स्लॉट फिक्स होता है समर, गर्मियां, है ना, गर्मियों के लिए ये चलता है, गर्मियों में ये चलता है आईपीएल। वॉज पोस्टपोन्ड, अब ये आईपीएल जो है क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। पोस्टपोन यहां पे स्थगित करना है, वॉज पोस्टपोन्ड तो पैसिव वॉइस है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। आगे कह रहा है फॉर अ स्पोर्टिंग ब्रांड वैल्यूड एट 47,500 करोड़। तो कह रहा है कि स्पोर्टिंग ब्रांड के लिए जिसकी वैल्यू है 47,500 करोड़, एक स्पोर्टिंग ब्रांड इसी के लिए कह रहा है, आईपीएल के लिए, जिसकी वैल्यू है कि 47,500 करोड़, बहुत बड़ी धनराशि अपने आप में। एंड हेडलाइंड बाय ब्लू चिप क्रिकेटर्स। ब्लू चिप का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि जो निवेशकों की पसंद हो, जहां पे निवेशक अपना पैसा निवेश करना चाहते हो, तो ब्लू चिप क्रिकेटर। हेडलाइंड का मतलब ये इसके मुख्य अंश रहते हैं पूरे टूर्नामेंट के, कि यहां पर वो क्रिकेटर शामिल होते हैं जो कि निवेशकों की पहली पसंद होते हैं, जो निवेशक अपनी टीम में बोली लगाकर उनको लेकर आते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये क्रिकेटर उनको बहुत बड़ा मुनाफा ला कर देंगे। तो कह रहा है कि भी एक स्पोर्टिंग ब्रांड, ये एक आईपीएल के लिए कहें तो आईपीएल के लिए जिसकी वैल्यू इतनी है, और ये इसके मुख्य अंश रहते हैं ब्लू चिप क्रिकेटर, जहां पर निवेशक बहुत बड़ा धन निवेश करते हैं। द स्टेक्स आर हाई, स्टेक्स का मतलब है रिस्क, तो रिस्क काफी ज्यादा है ना, आर हाई। एंड द बीसीसीआई स्काउटेड, बीसीसीआई सब्जेक्ट है, स्काउटेड यहां पे वर्ब है, स्काउट का मतलब तलाशना। तो बीसीसीआई ने क्या किया, बीसीसीआई ने स्काउट किया, तलाशा, फॉर ए विंडो, किसकी तलाश करी, एक विंडो, विंडो का मतलब अपॉर्चुनिटी, अवसर, गैप, एक अवसर तलाशा, किसका, टू प्रोप अप द लीग, कि इस लीग को प्रोप अप किया जाए, प्रोप अप का मतलब सहारा दिया जाए, समर्थन किया जाए, सपोर्ट, स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स और बोल्स्टर। इतनी बातें इसलिए बोली इसने कि वर्तमान वर्ष जो है हर साल हो गया। 2 उदाहरण दिए लेखक ने कि 13 के अंदर स्पोर्ट फिक्सिंग थी तो भी नहीं रुका, 14 के अंदर चुनाव हुए, आम चुनाव हुए तो भी नहीं रुका, कभी साउथ अफ्रीका आ गया, कभी यूएई आ गया, इस प्रकार बताया मतलब इन्होंने ना। लेकिन वर्तमान वर्ष में चूंकि वैश्विक महामारी के कारण सब कुछ, जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, हमारा रूटीन चेंज हो चुका है, तो आईपीएल जो कि समर के लिए, गर्मियों में हुआ करता है ना, अप्रैल के महीने में स्टार्ट हो जाता है ये, तो अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया। और इस अब कहा है कि बीसीसीआई ने देखा कि भाई इस आईपीएल जो लीग है, बहुत बड़ा एक ब्रांड वैल्यू इसकी बनती है, 47,500 करोड़ का मामला है, पैसा बहुत बड़ा है, और इसमें ब्लू चिप क्रिकेटर्स हैं, बहुत बड़ी धनराशि निवेश की गई है निवेशकों के द्वारा, तो फिर रिस्क बहुत ज्यादा है। इसी कारण से आईसीसीआई ने क्या किया, तो बीसीसीआई ने क्या किया, बीसीसीआई ने यहां पे एक विंडो तलाशी, एक गैप तलाशा, एक अवसर तलाशा, किसका, कि इस लीग को प्रोप अप किया जाए, सहारा दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। लीग यहां पे आईपीएल के लिए है। Opportunity arose when Australia shelved the ICC 2020 cricket World Cup from October 18 to November 15. Opportunity arose, अवसर, ये विंडो के लिए है। इसी अवसर को मैं विंडो कह सकता हूं, जो विंडो हम पिछले स्लाइड में पढ़ के आए हैं। तो ये जो अवसर है, अरोज, अरोज का मतलब होता है उठना, तो अराइज की सेकेंड फॉर्म अरोज है। तो ये अवसर जो है वो उठा, अचानक से कोई चीज उठती है, इसके लिए अरोज। तो अवसर उत्पन्न हुआ कब, जब ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है उसको 18 अक्टूबर की जगह 15 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया। ठीक है, मतलब ये शेल्व का मतलब क्या है, पोस्टपोन करना है, पुट ऑफ करना है, डिले करना है, डिफर करना है। तो शेल्व का मतलब स्थगित करना हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, स्थगित कर दिया टूर्नामेंट। पहले टूर्नामेंट था 18 अक्टूबर को होने वाला, अब कर दिया 15 नवंबर को। तो डेट टाल दी, डेट आगे बढ़ा दी। इससे अवसर मिल गया बीसीसीआई को कि हम आईपीएल को आयोजित कर सकते हैं। विद इंडिया स्टिल ग्रैपलिंग विद कोरोना वायरस। ग्रैपल विद की कहानी समझना, ये देखो टैकल विद होता है, टैकल, ग्रैपल, हैंडल, टैकल, ग्रैपल, हैंडल और डील, इन सब के साथ में विद लगता है। इन सभी का मतलब एक प्रकार से एक ही है। ठीक है, जूझना,
टैकल करना। तो कह रहा है कि भारत इस चीज के साथ कि भारत स्टिल का मतलब अभी भी कंटिन्यू है कोई काम, तो भारत अभी भी क्या कर रहा है, कोरोना वायरस से जूझ रहा है। तो यूएई ने क्या किया, स्टेप इन किया। स्टेप इन का मतलब होता है इंटरवीन करना, इंटरसीड करना, बिकम इन्वॉल्व, शामिल होना। तो यूएई इस रेस में शामिल हो गया कि भाई मेजबानी हम कर लेंगे, दुबई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत जो है अभी भी इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो यूएई ने यहां पे हस्तक्षेप किया, इन्वॉल्व हुआ। एंड द आईपीएल विल बी हेल्ड देयर फ्रॉम सितंबर 19 टू नवंबर 10। और आईपीएल जो है वहां आयोजित होगा, आईपीएल आयोजित किया जाएगा। विल बी हेल्ड पैसिव वॉइस है, ये होल्ड की थर्ड फॉर्म है। होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर सेकंड फॉर्म हेल्ड होती है, थर्ड फॉर्म हेल्ड होती है। तो आईपीएल आयोजित किया जाएगा कब से, फ्रॉम सितंबर 19 से नवंबर 10 तक। और नवंबर 15 के बाद, यहां 15 को वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। तो अब क्या किया, यूएई ने हस्तक्षेप किया है, इंटरवीन किया है और कहा है कि भी आईपीएल आयोजित कर दिया जाएगा वहां पे यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है के अधीन होना। जैसे आपने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसका आपने सुना होगा, डिस्क्लेमर आता है एक। तो वैसा ही है कि ये अधीन है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के, सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति इसमें चाहिए। नाउ डीम्ड अ फॉर्मेलिटी। और ये जो अप्रूवल है, इसके लेखक ने कहा है कि अब तो ये केवल एक औपचारिकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्यों मना करेगी, इतने पैसों का मामला है, ठीक है। तो डीम्ड का मतलब है कंसीडर्ड, चूंकि पैसा देश में आए तो इकोनॉमी पटरी पर आए, तो कंसीडर्ड इसका मतलब ये है। तो ये जो एक अप्रूवल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये अब ऐसा मान सकते हो कि एक फॉर्मेलिटी है, केवल औपचारिकता मात्र है। आगे देखेंगे, इसेंशियली अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशनल का मतलब होता है मनोरंजनात्मक, एंटरटेनिंग। तो कह रहा है निश्चित रूप से इसेंशियल तरीके से ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी यहां पे नाउन है, रिक्रिएशनल यहां पे एडजेक्टिव है, ए लगा रखा है। तो आर्टिकल के बाद दो शब्द हैं, पहला शब्द एडजेक्टिव होगा, दूसरा शब्द नाउन होगा। तो निश्चित रूप से ये जो एक एक्टिविटी है, मनोरंजन वाली एक्टिविटी है। स्पोर्ट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज वॉर माइनस द शूटिंग, ठीक है। तो एक मनोरंजन वाली एक्टिविटी के रूप में जो खेल है, स्पोर्ट है, वो माना जाता है। देखो इज जब लगता है ना तो उसके बाद में ऑल्सो लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है, मैन वर्ब से पहले लगता है। इज एम आर वॉज वर्ब बी के रूप में हो तो उसके बाद में ऑल्सो का प्रयोग करते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले। इज ऑल्सो कंसीडर्ड, ये पैसिव वॉइस है। तो ये कह रहा है कि स्पोर्ट को माना जाता है एज वॉर माइनस द शूटिंग, एक लड़ाई ही है, एक युद्ध की तरह है। युद्ध में से आप हटा दीजिए किसको, शूटिंग को। युद्ध में तो गोलाबारी होती है ना, और युद्ध से गोलाबारी को हटा दो तो खेल भी वैसा ही है, एक प्रकार से युद्ध ही है। एंड इवन द आईपीएल इज नॉट इम्यून टू द रिजल्टेंट प्रेशर्स। और यहां तक कि आईपीएल जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। इम्यून टू का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, बचा हुआ होना, सेफ होना, अनअफेक्टेड होना, अप्रभावित होना। तो आईपीएल भी अप्रभावित नहीं है। एक बात तो समझना, इम्यून के साथ में टू लगता है कि आप किसके प्रति सुरक्षित हैं। जैसे वायरस के प्रति सुरक्षित हैं तो इम्यून टू वायरस कहलाएगा, ठीक है। तो आईपीएल जो है वो भी सुरक्षित नहीं है, अप्रभावित नहीं है इस चीज से। रिजल्टेंट का मतलब परिणाम स्वरूप, प्रेशर्स का मतलब दबाव। जैसा युद्ध में प्रेशर होता है, दबाव होता है, वैसा दबाव यहां पर भी देखने को आपको मिलता है। वंस द लीग्स गवर्निंग काउंसिल मेंशन्ड ओवर द वीकेंड दैट। तो एक बार जब ऐसा हुआ कि लीग की जो गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल का मतलब जो इस लीग को संचालित करने वाली जो एक काउंसिल है, परिषद है। तो आईपीएल की जो संचालक एजेंसी है या फिर कहें परिषद है, उसने जब ये मेंशन किया, मेंशन का मतलब एक बात इन्होंने बताई, क्या, ओवर द वीकेंड का मतलब वीकेंड के दौरान, ओवर का मतलब यहां पे है ड्यूरिंग। तो वीकेंड के दौरान इन्होंने एक बात बताई, क्या बताई कि वीवो क्या है, सेलफोन कंपनी है, ये कोमा लगा के इसका परिचय है। और इसके रूट्स कहाँ है, चाइना, मतलब जड़ें इसकी चाइना में है, मतलब चाइना की कंपनी है, ठीक है। ये कहने का एक स्टाइल है, बाकी सीधा भी कह सकते थे चाइनीज सेलफोन कंपनी, समझ गए। तो कह रहा है कि एक बार जब लीग की गवर्निंग काउंसिल ने वीकेंड के दौरान एक बात बताई कि वीवो जो है, जो चाइनीज कंपनी है, सेलफोन कंपनी है, वो कंटिन्यू करेगी, टाइटल स्पॉन्सर यही होगी, वीवो के द्वारा ही ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर होगा। तो ऑल हेल ब्रोक लूज। तो इसका मतलब है ऑल हेल ब्रोक लूज का मतलब है कि अफरा तफरी मच गई, पेंडेमोनियम हो गया। पेंडेमोनियम होता है एक उपद्रव। चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट है भारत और चाइना के बीच में, इसके चलते भारत ने जो भी चाइना के ब्रांड है उनको प्रतिबंधित कर रखा। आपने देखा टिकटॉक को प्रतिबंधित किया गया, बहुत सारे और फीचर्स थे, शेयर इट को किया गया, डी रिकॉर्डर को किया गया, है ना, बहुत सारी चीजें थी। तो वैसे ही कह रहा है कि जैसे ही ये पता लगा गवर्निंग काउंसिल के द्वारा कि ये आईपीएल को स्पॉन्सर वीवो ही करेगा, तो अफरा तफरी मच गई, बहुत ही एक खलबली सी मच गई, पेंडेमोनियम देखने को मिला।
आगे देखो द बॉर्डर स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब पता ही है आपको, गतिरोध, ठीक है, स्टेलमेट। तो जो सीमा पर एक स्टेलमेट की स्थिति है, गतिरोध की स्थिति है ऑन द आईसी हिमालयाज, बर्फीले हिमालय पर, मतलब हिमालय का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो ये स्टैंड ऑफ का विषय है वॉज बाउंड टू, बाउंड टू का मतलब है श्योर टू हैपन, श्योर टू हैपन, जो घटित होना निश्चित हो, जो घटित होना निश्चित हो उसको बोलते हैं बाउंड टू। तो जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है, जो हिमालयाज के क्षेत्र में स्टैंड ऑफ चल रहा है, वो निश्चित रूप से हैव इट्स इकोनॉमिक रिपरकशंस, उसके निश्चित रूप से आर्थिक परिणाम तो है ही, रिपरकशन का मतलब है रिजल्ट, इसके आर्थिक परिणाम तो है ही, आप आउटकम भी कर सकते हो, है ना, बहुत सारे होते हैं, इसका आप इसके अलावा अपशॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, आप इसके अलावा और भी जो भी इसके कर सकते हो, जो भी इसके रिजल्ट से संबंधित चीजें हो वो सारे इसके सिनोनिम में बताए हैं काफी सारे आपको। तो कह रहा है कि जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है, सीमा पर जो गतिरोध है आईसी हिमालयाज पर, बर्फीले हिमालय पर, वो निश्चित रूप से इसके होने ही थे कि आर्थिक परिणाम तो होने ही थे, इन एन एटमॉस्फेयर, एक ऐसे माहौल में रिपलिंग विद नेशनलिस्टिक फेवर। अब देखो रिपल जो होता है वो मैंने कल भी डिस्कस किया था, रिपल इफेक्ट का मतलब होता है ऐसा इफेक्ट जो लगातार आगे से आगे चलता रहता। तो इसके ऐसा माहौल जिसमें राष्ट्रवादी जोश भी जुड़ा हुआ है, नेशनलिस्टिक, राष्ट्र से संबंधित, फरवर का मतलब जोश, पैशन, आर्डर, इंटेंसिटी, जील और वीगर, समझ गए। तो ये जोश भी इसमें जुड़ा हुआ है, ऐसा माहौल जिसका प्रभाव, जिसके साथ में राष्ट्रवादी जोश भी जुड़ा हुआ है। फॉर नाउ बोथ वीवो एंड द बीसीसीआई हैव ब्लिंक्ड, ब्लिंक का मतलब वैसे तो पलक झपकाना होता है, लेकिन यहां पे ब्लिंक का मतलब है सरप्राइज व्यक्त करना, आश्चर्यचकित होना। क्या कहना चाह रहा है कि फॉर नाउ, अब के लिए, बोथ वीवो एंड द बीसीसीआई हैव ब्लिंक्ड, दोनों ही, वीवो जो कि एक टाइटल स्पॉन्सर है आईपीएल का, और बीसीसीआई, दोनों ने ही आश्चर्य व्यक्त किया है। अ सेपरेशन इज सर्टेन, ब्लिंक्ड मतलब इन दोनों को पता है कि अब सेपरेशन तो होगा ही, निश्चित रूप से अलगाव तो होने वाला ही है, आज नहीं तो कल दोनों अलग अलग होंगे ही, क्योंकि चाइनीज ये ब्रांड है। एंड द हंट फॉर अ लीड स्पॉन्सर इज ऑन, हंट का मतलब तलाश, सर्च, और जो तलाश है किसकी, तलाश देखो सर्च के लिए फॉर लगता है, तलाश किस चीज के लिए है तो फॉर लगा है, लुक फॉर भी होता है, हंट फॉर भी होता है, सर्च फॉर भी होता है। अ लीड स्पॉन्सर का मतलब एक अग्रणी ऐसी कंपनी जो स्पॉन्सर कर सके टूर्नामेंट को, वो तलाश अभी भी जारी है, ऑन का मतलब यहां पे कंटिन्यू है, जारी है। फिर कह रहा है इफ कॉमर्स इज वन हेडेक, अगर कह रहा है कि यदि कॉमर्स एक सरदर्द है, कॉमर्स का मतलब वित्त, वाणिज्य, पैसा, अगर पैसा एक सरदर्द है टू बी डेल्ट विद, जिसके साथ डील किया जाना है, डील के साथ बताई था, डील के टैकल विद भी हो सकता है, ग्रैपल विद भी हो सकता है, हैंडल विद भी हो सकता है। तो अगर कॉमर्स एक हेडेक है जिसके साथ डील किया जाना है, ठीक है, तो इससे भी बड़ा हेडेक, माइग्रेन भी हेडेक का प्रकार ही है, काफी सीवियर हेडेक होता है, उसको माइग्रेन बोलते हैं। तो माइग्रेन, उससे ही बड़ा माइग्रेन ये है, इज द एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस, इज यहां पे इस माइग्रेन के लिए है। तो अगर कॉमर्स यहां पे देखो इज इसके लिए है, कॉमर्स अगर एक सरदर्द तो ये है कि हमें पैसों की बात सोचनी है, इकोनॉमी की बात सोचनी है, तो दूसरा इससे भी बड़ा सरदर्द ये है कि एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस की पूर्ण महत्व, एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण, इंपॉर्टेंस का महत्व है, दैट हैज टू बी गिवन, जो कि निश्चित रूप से दिया जाना है। हैज टू लगता है मतलब करना पड़ता है, अंडर कंपल्सन। तो ये जो इंपॉर्टेंस है जो दी जानी है किसको, कंडक्टिंग द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट को कंडक्ट करने के लिए, कि टूर्नामेंट को संचालित करो किसमें, बायो सिक्योर बबल्स में। बायो सिक्योर बबल्स का मतलब है ऐसे माहौल में जहां पे वायरस प्रभावित ना कर पाए, है ना, ऐसा माहौल, ऐसा स्टेडियम बनाया जाए जहां पर दर्शक नहीं होंगे, है ना, सैनिटाइज्ड होंगे सब चीजें, इस माहौल के अंदर उसको बोलते हैं बबल, बायो सिक्योर बबल्स। तो ऐसे माहौल के अंदर टूर्नामेंट संचालित किए जाने की जरूरत है। कहां पे, दुबई में, दुबई कहां है, आबू धाबी, है ना, दुबई में, आबू धाबी में और शारजा में, ये तीन मतलब जगह है, सॉरी ये तीन जगह यूएई के अंदर है दुबई। तो ये तीन जगहों पे टूर्नामेंट आयोजित किया जाना है, इस माहौल के अंदर करना है। तो इससे भी बड़ा हेडेक ये है। तो एक हेडेक तो है पैसा लेकर आना है, पैसा बहुत बड़ी चीज, 47,500 करोड़ की बात है। दूसरा इससे बड़ा सरदर्द ये है कि ऐसे माहौल में आयोजित करवाना है इसको जहां देखो इन तीन जगहों पर आयोजित करना है, वेन्यू के नाम है, जहां पे बायो सिक्योर बबल का माहौल मिले आपको, मींस वहां पे जहां वायरस प्रभावित ना कर पाए, दर्शक वहां पे होंगे नहीं, सब कुछ सैनिटाइज्ड होगा, सब कुछ मतलब एक खिलाड़ी भी एक प्रकार से जो होता है आमतौर पर देखते हो खुशी मनाते हैं, विकेट मिल गया या बढ़िया मैच जीत लिया, तो वो सब कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ये सब कुछ आपको देखना है। विद 8 स्कोर्स एंड 60 गेम्स स्प्रेड ऑफ 53 डेज, तो कह रहा 53 दिन तक चलेगा और 8 टीमें होंगी। स्कोर्ड का मतलब यहाँ पे टीम से, वैसे ग्रुप भी होता है। 60 यहाँ पे मैचेस होंगे।
53 दिन तक चलने वाला है, 8 टीमें होंगी, 60 मैच होंगे। द ऑर्गेनाइजर्स कैन नॉट अफोर्ड एनी स्लिप। स्लिप का मतलब यहां पे है चूक। स्लिप का मतलब यहां पे क्या है? चूक। मींस कोई भी गलती कह सकते हो, कोई भी यहां पे मिस्टेक कह सकते हो, या मिस्टेक कर दीजिए। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मतलब यहां पे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इस चीज को वहन ही नहीं कर पाएंगे कि कोई चूक हो जाए। इवन इफ स्पेक्टेटर्स आर केप्ट एट बे। ये कीप एट बे जो है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है दूर रखना। कीप एट बे का मतलब नोट कर लो, दूर रखना। तो चाहे दर्शकों को दूर रखा जा रहा है, ऐसी कंडीशन में भी चूक कोई भी वहन नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजर। रिसेंटली हाल ही में इंग्लैंड स्पीडस्टर जोफ्रा आर्चर, हाल ही में क्या हुआ, इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज हैं, उनका नाम ये है, सब जानते होंगे, रिएक्टेड, उन्होंने प्रतिक्रिया दी टू अ बेसिक ह्यूमन अर्ज। प्रतिक्रिया किसको? एक मूलभूत मानवीय अर्ज का मतलब कह सकते हो, दिल से एक पुकार निकलती है कि घर चलना चाहिए। होता ही है ना, नॉस्टैल्जिक हो जाता है चलते व्यक्ति, घर चलेंगे यार बहुत दिन हो गए। तो वैसा ही इन्होंने भी एक रिएक्ट किया अपने बेसिक ह्यूमन अर्ज के प्रति, द नीड टू गो होम। इनको लगा कि घर जाने की आवश्यकता है। लेकिन कह रहा है इन रिसेंट फ्रॉड टाइम्स में। फ्रॉड टाइम्स का मतलब क्या है? फ्रॉड का मतलब यहां पे है बहुत ही स्ट्रेस्ड टाइम है। ये फ्रॉड का मतलब है ये काफी स्ट्रेस्ड टाइम है, बड़े ही संकटकालीन परिस्थिति है, यहां पे आप रिस्क ले ही नहीं सकते, बड़ा ही संवेदनशील टाइम चल रहा है, यूं कह सकते हो, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस टाइम है। लेकिन इस टाइम पर हिज मूव, ये जोफ्रा आर्चर के लिए हिज है, मूव यहां पे नाउन है, उनका जो ये कदम है, उन्होंने लगभग पूरे के पूरे इंग्लैंड वेस्ट इंडीज जो सीरीज है उसको खतरे में डाल दिया। एंटायर का मतलब कंप्लीट और पैरेलल का मतलब खतरा, तो खतरे में डाल दिया। कारण क्या था? क्योंकि ही हैड ब्रीच्ड मेडिकल प्रोटोकॉल्स, क्योंकि उन्होंने मेडिकल जो प्रावधान है, मेडिकल जो रूल है, कानून है, उन सबको ब्रीच किया। ब्रीच का मतलब क्या होता है? वायलेट करना। ब्रीच का मतलब है वायलेट करना। वायलेट करने का मतलब कह सकते हो उल्लंघन करना। तो इसने क्या किया? उल्लंघन किया इन सब चीजों का, तो इस कारण से खतरे में डाल दिया। आगे देखेंगे, वेस्ट एशिया विद इट्स इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है कोई भी ग्रुप है, अप्रवासी कह सकते हो, ऐसा ग्रुप जो कि हमारे देश में ना रह कहीं और रहता हो। तो वेस्ट एशिया जहां पे भारत के लोग रहते हैं, हैज इट्स डिस्ट्रैक्शंस। तो वेस्ट एशिया में अपने खुद के डिस्ट्रैक्शन, मतलब भटकना होता है, मार्ग से भटकना, विचलित हो जाना, तो इनका खुद का ही डिस्ट्रैक्शंस है। एंड द आईपीएल ऑफिशियल्स हैव टू इंश्योर, और आईपीएल के अधिकारी हैं उनको यहाँ पे सुनिश्चित करना है, इंश्योर का सुनिश्चित करना, दैट वाइल क्रिकेट प्रॉस्पर्स ऑन द टर्फ, कि एक तरफ तो देखना है कि क्रिकेट तो पनपे, प्रॉस्पर करे, प्रोग्रेस करे, प्रॉस्पर का समृद्ध होना, पनपना, किस पे? टर्फ मतलब घास का मैदान, मतलब मैदान पर क्रिकेट तो प्रॉस्पर होना ही चाहिए, ये भी ध्यान रखना है इनको, आईपीएल के अधिकारियों को। द लार्जर पिक्चर, इससे बड़ी तस्वीर ये है कि हेल्थ इज नॉट इग्नोर्ड, वो ये है कि स्वास्थ्य की उपेक्षा ना हो। इज नॉट इग्नोर्ड ये पैसिव है कि स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर भी यहां पे ध्यान केंद्रित करना है। द वायरस रिमेन्स ए थ्रेट, कह रहा है कि वायरस जो है अभी भी एक खतरा है, रिमेन्स का मतलब बना हुआ है, खतरा है। एंड द थर्स्ट फॉर प्रॉफिट, थर्स्ट का मतलब प्यास, और ये जो प्यास है लाभ की, कि मुनाफा कमा लिया जाए, शुड नॉट ओवरराइड पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स। ओवरराइड का मतलब होता है टू बी मोर इंपॉर्टेंट, अधिक तवज्जो देना, टू बी मोर इंपॉर्टेंट, टू बी मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई वायरस जो है वो अभी भी खतरा है, लेकिन जो थर्स्ट है प्रॉफिट की, मुनाफा कमाने की जो प्यास है, वो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, मीन्स हावी नहीं होनी चाहिए किस पर? जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं, लोगों के स्वास्थ्य पहले है, उसके बाद में पैसा है, कहीं पैसा पहले स्वास्थ्य बाद में, ये गणित नहीं बैठानी है। तो ये आपका एडिटोरियल हो गया है। बात करते हैं रिवीजन की। ओवरराइड अभी पढ़ा हमने, ओवरराइड का मतलब क्या होता है? अधिक इंपॉर्टेंट होना, मतलब एक्लिप्स, एक्लिप्स का ग्रहण होता है, ग्रहण में यही होता है ना कि जैसे सूर्य ग्रहण है तो सूर्य को ढक लिया जाता है, अधिक इंपॉर्टेंट कोई और बन जाता है ना, इसी कंडीशन को बोलते हैं ओवरराइड। फरवर का मतलब जोश है तो झील होगा, पीगर होगा। शेल का मतलब पोस्टपोन करना होता है, डेफर करना होता है। टसल का मतलब होता है लड़ाई, ब्रॉल, स्कफल। ट्रैक्शन का मतलब है अट्रैक्शन। तो इसको लिख देता हूं मैं, किस प्रकार से अरेंज करना है। ओवरराइड को जोड़ेंगे डी से, फरवर को जोड़ेंगे आप ई से, शेल को जोड़ेंगे ए से, टसल को जोड़ेंगे ब्रॉल से, एंड ट्रैक्शन को जोड़ेंगे बी से, अट्रैक्शन से। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इसके बाद देखिए, नौकरी खोने के बाद उसने कठिनाई महसूस करना शुरू कर दिया है। यहां पे कुछ आप फ्रेजेस सीखेंगे। देखो, जब भी आप कठिनाई महसूस करें तो उसको बोलते हैं फील द पिंच।
तो नौकरी खोने के बाद, तो आफ्टर प्रेपोजिशन लग गया तो आईएनजी लगेगा, आफ्टर लूजिंग द जॉब, नौकरी खोने के बाद। उसने शुरू कर दिया है, तो कर दिया है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। ये काफी दिनों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट होता है कोई भी काम कर लिया है उसके लिए। तो ही हैज स्टार्टेड, उसने स्टार्ट कर दिया है। क्या स्टार्ट के साथ आईएनजी लगता ही है, फीलिंग द पिंच, ठीक है, कठिनाई महसूस करना शुरू कर दिया है। एक अच्छा प्रबंधक कर्मचारियों की भावनाएं समझता है, भावनाएं समझने को बोलते हैं फील द पल्स। ये फ्रेजेस तैयार हो रही हैं आपकी यहां से, और आप ध्यान रखना इडियम्स एंड फ्रेजेस एग्जाम में नई ही आती हैं आजकल, तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर ज्यादा फोकस किए जाने की आवश्यकता है। तो एक अच्छा प्रबंधक, एक गुड मैनेजर, करता है, समझता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल के रूप में लेके जाना, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, क्योंकि मैनेजर सिंगुलर है, तो फील्स द पल्स किसकी, एम्प्लॉइज की, कर्मचारियों की। फिर है युद्ध के दौरान कुछ स्वार्थी लोग अपना लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग वॉर, कुछ स्वार्थी लोग, तो सम सेल्फिश पीपल, कोशिश करते हैं, ट्राई, किस चीज कोशिश करते हैं, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है कठिनाई के समय भी मुनाफे की सोचना, मुनाफा निकाल लेना। तो कुछ स्वार्थी लोग कोशिश करते हैं युद्ध के दौरान, युद्ध का दौरान, युद्ध मतलब एक कठिनाई वाली परिस्थिति हो गई, एक कंडीशन विपरीत है, एडवर्स सिचुएशन है, उसमें भी लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान, सम सेल्फिश पीपल सब्जेक्ट हो गया, कोशिश करते हैं, ट्राई, क्योंकि पीपल प्लूरल है इस कारण से फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, किसके ट्राई करते हैं, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या है वो आपने जान लिया। बात करेंगे प्रेपोजिशन की, तो दे फील अपसेट आफ्टर पार्टिंग, पार्टिंग के साथ दोस्तों लगाते हैं विद, पार्ट में विद लगता है, पार्ट विद का मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है, अलग हो जाना, डिटैचमेंट हो जाना, सेपरेशन हो जाना। ही क्वेरल्ड, क्वेरल्ड में लगेगा विद, जब किसी व्यक्ति से लड़ते हो तो विद लगता है, किसी मुद्दे पर लड़ते हो तो ओवर लगता है, ठीक है। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ लगेगा, ये यहां तो गलत दे रखा है, फॉन्ड ऑफ ग्रेप्स, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, किसी चीज का इंटरेस्ट आपको अगर है तो उसके लिए फॉन्ड ऑफ, जैसे यू आर फॉन्ड ऑफ गेम्स, यू आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं फॉन्ड ऑफ से, शौकीन होना। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल शाम 5, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।